वज़ीर आज़म ने भारतीय प्रोपेगेंडा को बेनकाब करने के लिए मुख्तलिफ ममालिक में सिफारती वफ्द भेजने का फैसला किया है। वज़ीर आज़म ऑफिस के मुताबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने भारतीय प्रोपेगेंडा को बेनकाब करने के लिए वफ्द की क़यादत बिलावल भुट्टो को सौंप दी है। वफ्द में डॉक्टर मुसद्दिक मलिक, खुर्रम दस्तगीर, शेरी रहमान, हिना रब्बानी खर शामिल होंगे। फैसल सब्जवारी, तहमीना जंजुआ और जलील अब्बास जिलानी भी वफ्द का हिस्सा होंगे। वफ्द लंदन, वाशिंगटन, पेरिस और ब्रसल्स जाएगा और खित्ते में भारत के प्रोपेगेंडे खित्ते के अमन को तबाह करने की कोशिशों को बेनकाब करेगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने वज़ीर आज़म से राबते की तस्दीक करते हुए कहा है कि वज़ीर आज़म ने दरख्वास्त की है कि एक वफ्द की क़यादत करते हुए आलमी सतह पर पाकिस्तान की नुमाइंदगी करूं। उन्होंने कहा, दुनिया में पाकिस्तान का अमन का मौक़िफ़ पेश करूं। इन मुश्किल हालात में पाकिस्तान की खिदमत के लिए पुरज़्म है। आलमी सतह पर पाकिस्तान की नुमाइंदगी की जिम्मेदारी कबूल करने पर फ़ख्र है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान के दरमियान राब्ता हुआ है। ईरानी सदर से राब्ते में वज़ीर आज़म ने भारत की जानिब से सिंध-तास मुआहदे की खिलाफ वर्जी की कोशिश पर तशवीश का इजहार किया। ईरान के सदर मसूद पेज़ेश्कियान को बताया कि भारत के इस इक़दाम को गैर कानूनी और पाकिस्तान के लिए सुर्ख लकीर समझते हैं। जम्मू कश्मीर का तनाज़ा जनूबी एशिया में अदम इस्तेहकाम की बुनियादी वजह है। वज़ीर आज़म ऑफिस के एलामिये के मुताबिक ईरानी सदर ने कशीदगी के दौरान शहरियों की जानों के ज़िया पर ताज़ियत का इजहार किया। अमन के लिए पाकिस्तान की कोशिशों को सराहा। पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंगबंदी का खैर मकदम किया। दोनों रहनुमाओं का तिजारत, इलाकाई रवाबित और सलामती में ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने ईरान के सरकारी दौरे की ईरानी सदर की दावत कबूल कर ली। अगले हफ्ते तेहरान जाएंगे। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने कहा कि वो पाक भारत कशीदगी कम करने पर काम कर रहे हैं। भारत से मुज़ाकरात के लिए तैयार है। टीवी इंटरव्यू में इसहाक डार ने बताया, DGMOs के मुज़ाकरात के कई राउंड्स हो चुके हैं। 18 मई को एक राउंड फिर होगा। सीज फायर हो चुका है। अगला मरहला मुज़ाकरात का होगा। हम मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा है कि तारीख गवाह रहेगी कि चंद घंटों में मुसल्लह अफवाज ने दुश्मन को पसपा किया। वतन के सपूत कौम के पायदार जज्बे से सरशार होकर सीसा पिलाई दीवार बने। शहदा की कुर्बानियां एक मुकद्दस अमानत और कौमी फख्र का बायस हैं। ISPR के मुताबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने गुजरांवाला छावनी का दौरा किया। सदर मुमलिकत की आमद पर आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने उनका इस्तकबाल किया। सदर मुमलिकत ने मारिका हक की कामयाब तकमील में पाक अफवाज की मिसाली पेशावराना महारत और आला किरदार को सराहा। कहा, मुसल्लह अफवाज ने पाकिस्तान की ताकत, साबित कदमी, कौमी यकजहती का दो टोक पैगाम दिया। सदर मुमलिकत ने अफसरान और जवानों से मुलाकात के दौरान उनके बुलंद हौसले को सराहा। ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस की कामयाब तकमील पर दिल की गहराइयों से मुबारकबाद दी। रिपोर्ट करेंगी जरमीन जहरा। ISPR के मुताबिक सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने गुजरांवाला छावनी का दौरा किया। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी भी इनके हमरा थे। सदर मुमलिकत की आमद पर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने इनका इस्तकबाल किया। इस मौके पर मंगला और गुजरांवाला कोर्स के कमांडर्स भी मौजूद थे। सदर मुमलिकत ने मार्का हक की कामयाब तकमील पर मुसल्लह अफवाज की मिसाली पेशेवराना महारत को सराहा और मादरे वतन के दिफा में जाने कुर्बान करने वाले फौजी और सिविल शोहदा को खराज अकीदत पेश किया। सदर जरदारी का कहना था कि वतन के ये सपूत कौमी जज्बे से सरशार होकर गैर मुतनज़्ज़ल अज़म के साथ मादरे वतन के दिफा के लिए सीसा पिलाई दीवार साबित हुए। इन्होंने दुश्मन के नापाक अज़ाइम को जुर्रतमंदी और अमली महारत से नाकाम बनाया। सदर मुमलिकत ने कहा कि तारीख गवाह रहेगी कि चंद ही घंटों में पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज ने दुश्मन की जाहरियत को बेमिसाल दुरुस्तगी और अज़म के साथ पिसपा कर दिया और पाकिस्तान की ताकत, साबित कदमी, कौमी यकजहती का दो टोक पैगाम दिया। अफसरान और जवानों से मुलाकात के दौरान सदर मुमलिकत ने इनके बुलंद हौसले, जंगी तैयारी और फर्शनासी को सराहा। इन्होंने ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस की कामयाब तकमील पर दिल की गहराइयों से मुबारकबाद दी। सदर मुमलिकत ने कौम के मुहाफिजों पर फख्र का इजहार करते हुए कहा कि पाकिस्तान के अवाम अपने बहादुर अफवाज को कौमी इज्जत व वकार का असल निगहबान समझते हैं। जरमीन ज़हरा, जियो न्यूज़, इस्लामाबाद।
امریکی جریدے کا کہنا ہے کہ چین کا J-10C لڑاکا طیارہ امریکہ کے F-16 طیاروں کی برآمدات کو تباہ کر سکتا ہے۔ امریکی جریدے نیشنل انٹرسٹ نے اپنی رپورٹ میں کہا کہ بھارت اور پاکستان حالیہ تنازع میں چین کے ہتھیاروں اور جنگی طیاروں نے مغرب کی توقعات سے کہیں زیادہ کارکردگی دکھائی۔ PL-15 میزائل سے لیس J-10C جنگی طیارہ بھارت کی ابتدائی پیش قدمی کو مکمل طور پر روکنے میں کامیاب رہا۔ اب چین کی کوشش ہے کہ وہ J-10 کو امریکی ساختہ F-16 کا حقیقی حریف بنائے۔ اگر چینی کمپنیاں امریکی F-16 کی فروخت میں خلل ڈالنے میں کامیاب ہو جاتی ہیں تو یہ امریکہ کے دفاعی شعبے کے لیے بہت بڑا دھچکا ہوگا۔ سابق وزیر اعظم اور مسلم لیگ نون کے صدر میاں محمد نواز شریف نے وزیر اعظم شہباز شریف سے ملاقات کی ہے۔ ملاقات میں آپریشن بنیانو مرصوص کی کامیابی اور ملکی سلامتی امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ قومی یکجہتی کو قائم رکھنے کے لیے سیاسی صورتحال پر بھی غور کیا گیا۔ مسلم لیگ نون کے صدر سے سینیٹر عرفان صدیقی نے بھی ملاقات کی۔ نواز شریف نے کہا کہ پاکستان کی بہادر مسلح افواج نے پیشہ ورانہ مہارت اور بھرپور عزم کے ساتھ وطن کا دفاع کیا۔ اللہ کا شکر ہے جس نے ہمیں اس امتحان میں سرخرو کیا۔ پارلیمنٹ نے عوام کے جذبات کی بھرپور ترجمانی کی۔ پاک بھارت جنگ میں مثبت اور توانا کردار ادا کیا۔ نواز شریف نے کہا کہ قومی سلامتی کے لیے ہر قسم کی سیاسی تقسیم بھلا کر یک زبان ہونا خوش آئند اقدام ہے۔ عوام نے اپنی بہادر مسلح افواج کا حوصلہ بڑھایا۔ پاکستانی میڈیا نے سچ پر مبنی بیانیے کو دنیا کے سامنے رکھ کر دشمن کے جھوٹ کو پوری قوت سے بے نقاب کیا۔ میرپور خاص اور گرد و نواح میں زرعی پانی کی قلت کے باعث فصلیں تباہ ہو رہی ہیں اور کاشتکار احتجاج کر رہے ہیں، جبکہ دیہی علاقوں میں پینے کے پانی کا حصول بھی مشکل ہو چکا ہے۔ دیکھتے ہیں نمائندہ جیو نیوز محمد خالد کی رپورٹ۔ کاشتکار نہری پانی نہ ملنے پر جگہ جگہ احتجاجی مظاہرے کر رہے ہیں۔ کئی مقامات پر زمینوں میں بیج لگا کر نہری پانی کا انتظار کرنے پر مجبور ہیں۔ پانی کی قلت کے باعث فصلیں شدید متاثر ہو رہی ہیں۔ پانی کی 6 مہینوں سے شدید قلت ہے اور بجائی ابھی تک نہیں ہو سکی ہے۔ جو ٹیل اینڈ پہ پانی کا بحران اتنا ہے کہ وہ پینے کا پانی بھی نہیں ہے۔ پانی ملتا نہیں، تقریباً 6-5 مہینے ہو گئے ہیں پانی بند پڑا، ہمارا فصل ایسے ہی تباہ ہو رہے ہیں۔ خواتین میلوں سفر کر کے پانی لا رہی ہیں، جو ان کے لیے ایک مشکل امتحان ہے۔ روز جیسے گھڑی پانی بھرا تھا، بھرے بتنگ تھی بھائی، مال جلا پانی بھروں، بارن جلا پین جلا بھروں پانی، کپڑوں گندی نے میں دھویوں، مال کے پیاریوں جام پڑے پانی جو کھوٹا بنین میں پانی آئے کون جام پڑے 4-5 کلومیٹر پڑے۔ فصلوں کو تو درکنار مویشیوں تک کے لیے پینے کے پانی کی تلاش میں مکینوں کو میلوں فاصلہ طے کرنا پڑ رہا ہے۔ ڈائریکٹر نارا کینال کے مطابق نارا کینال میں اس وقت پانی کا بہاؤ 2700 کیوسک ہے، جلد 11000 کیوسک ہو جائے گا، جس کے بعد صورتحال بہتر ہو جائے گی۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ محمد خالد، جیو نیوز، میرپور خاص۔ ملتان میں پینے کے صاف پانی کا بحران دن بدن شدت اختیار کرتا جا رہا ہے۔ وفاقی وزیر پانی اور بجلی اویس لغاری کے مطابق شہر کا 94% زیر زمین پانی انسانی صحت کے لیے مضر ہے، جبکہ بیشتر واٹر فلٹریشن پلانٹس بند پڑے ہیں۔ تفصیل بتائیں گے جوتت ندیم۔ جی، ملتان میں پینے کے پانی کا مسئلہ سنگین ہوتا جا رہا ہے۔ شہر میں تقریباً 165 واٹر فلٹریشن پلانٹ جو ہیں وہ غیر فعال ہیں اور بالکل بھی پانی جو ہے وہاں سے نہیں مل رہا، جس کی وجہ سے جو شہری ہیں ان کو کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، جبکہ دیگر جگہ کے اوپر جو پانی مل بھی رہا ہے وہ اتنا آلودہ ہے کہ وہ پینے کے قابل نہیں ہے۔ پہلے یہ فلٹر کسی پہلے وقت کے اندر جو ہے وہ یہاں پہ سٹارٹ تھا تو لوگوں کو آسانی ہوتی تھی، یہاں سے پانی پی جاتے تھے، بیماریوں سے تھوڑا سا جو ہے نا بچاؤ تھا۔ بہت عرصے سے بند پڑا ہے، ہم لوگ بہت زیادہ پریشان ہیں، جگہ جگہ پانی بھرنے جاتے ہیں، صاف پانی ہمیں کہیں سے بھی نہیں مل رہا۔ ملتان میں ہی پبلک ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کے مطابق شہر میں جو ٹوٹل ڈیزالوڈ سالڈز ہیں پانی کے اندر وہ تقریباً 6000 کے قریب جو ہے وہ پہنچ چکے ہیں، جو کہ شہری صحت کے لیے انتہائی مضر ہیں، جو کہ مزید بیماریوں کا باعث بھی بن رہے ہیں۔ اسی حوالے سے کمشنر ملتان کی جانب سے بھی اقدامات کیے گئے ہیں اور یہ کہا گیا ہے کہ شہر میں دوبارہ سے جو ہے واٹر فلٹریشن پلانٹس کا سروے کیا جائے گا اور ان کی اپ گریڈیشن کے اوپر کام کیا جائے گا۔ حیدرآباد میں شدید گرمی اور آلودہ پانی کی فراہمی کے باعث بچوں میں ڈائریا اور گیسٹرو کے مریضوں کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے۔ اسپتال مریضوں سے بھر گئے ہیں۔ حامد شیخ کی رپورٹ۔ حیدرآباد ان دنوں شدید گرمی کی لپیٹ میں ہے۔ ایک جانب شہری گرمی سے بے حال ہے تو دوسری جانب آگ برسات سورج کی گرمی میں آلودہ پانی کی فراہمی نے شہریوں کی مشکلات میں اضافہ کر دیا ہے۔
सरकारी अस्पतालों में पेट के अमराज के मरीजों की तादाद में रोज बरोज इजाफा हो रहा है। हमारी ओपीडी 150-150 तक पहुंचती थी, 170 भी हो जाती थी कभी कभी, लेकिन अभी इस वक्त जो है 300 क्रॉस कर रही है, 300 प्लस जा रही है हमारी ओपीडी। मरीजों की तादाद में तो इजाफा हो रहा है, बच्चों में भी इजाफा हो रहा है, इनको गैस्ट्रो हो रहा है और गर्मी की वजह से हीट स्ट्रोक हो रहे हैं, तो इस वजह से जो है वाटरी डायरिया हो रहा है बच्चों को। वालिदैन का कहना है कि मुजर्रह सेहत पानी की फराहमी इन बीमारियों में इजाफे की बड़ी वजह है। शहर के कई इलाकों में आलूदा और बदबूदार पानी फराहम किया जा रहा है। उल्टियाँ बहुत ज्यादा हो रही हैं, इसको पानी पी रहा है ना वैसे ज्यादा उल्टियाँ हो रही है, पानी बहुत ज्यादा खराब आ रहा है। उल्टी मोशन हो रहे हैं लेकिन पानी खराब आने की वजह से, क्योंकि इसको पेट्रोल वगैरह हर चीज दे रहे हैं लेकिन किसी चीज से भी फायदा नहीं हो रहा। तिब्बी माहिरीन का कहना है कि गर्मी की हालिया लहर के दौरान शहरी ज्यादा से ज्यादा एहतियाती तदबीर इख्तियार करें, उबला हुआ पानी का इस्तेमाल करें और बिला जरूरत धूप में निकलने से गुरेज करें, क्योंकि एहतियात इलाज से बेहतर है। कैमरामैन काजी शकील के साथ हामिद शेख, जियो न्यूज, हैदराबाद। हुकूमत पंजाब की जानिब से पाबंदी के बावजूद हाफिजाबाद में फसलों की बाकियात को जलाने का सिलसिला जारी है, जिससे ना फ़ज़ाई आलूदगी में इजाफा और लोग मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला हो रहे हैं। तफसील बताएंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे सैयद मोहम्मद ज़मीर। जी, हुकूमत पंजाब ने फसलों की बाकियात को जलाने पर मुकम्मल पाबंदी आयद कर रखी है, लेकिन हाफिजाबाद डिस्ट्रिक्ट में फसलों की बाकियात को जलाने का सिलसिला अब भी जारी है। मुकामी ज़मींदार और किसान धान की फसल काश्त करने के लिए अपने खेतों में पड़ी गंदम की फसलों की बाकियात को रात के वक्त आग लगा देते हैं, जिससे धुआं उठने से न सिर्फ आलूदगी में इजाफा हो रहा है बल्कि लोग सांस, नाक, गले और आंखों की बीमारियों में मुबतला होकर अस्पतालों का रुख कर रहे हैं। दूसरी जानिब इंतजामी अफसरान का कहना है कि फसलों की बाकियात को जलाने वालों के खिलाफ न सिर्फ मुकदमात दर्ज करवाए जा रहे हैं बल्कि उनकी गिरफ्तारियां भी अमल में लाई जा रही हैं। सहूलियात से महरूम पंजाब की पसमानदा तहसील रुझान, जहां तरक्की एक ख्वाब लगती थी, अब हुकूमत की तवज्जो का मरकज़ बन गई है। देही इलाकों को बुनियादी सहूलियात समेत अहम मसाइल पर भी काम शुरू कर दिया गया है। रिपोर्ट कर रहे हैं इलियास रजा। हुकूमत पंजाब के तहत पंजाब रूरल म्यूनिसिपल की जानिब से शहर की तरह देहात को भी अब सीवरेज, सफाई, पुख्ता सड़कों की तामीर, मुस्तकिल पानी की फराहमी पर काम जारी है। रुझान के देहातों में भी ऐसे मंसूबों पर काम शुरू कर दिया गया है। बारिश के पानी को जखीरा करने के लिए रेन हार्वेस्टिंग सिस्टम भी नस्ब किया जा रहा है ताकि जेरे जमीन पानी को मीठा बनाया जा सके। साफ पानी की मतवातर फराहमी के लिए हम लोगों ने वाटर सप्लाई स्कीम और सीवरेज सिस्टम, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट और एनवायरनमेंट, इसके लिए ऊपर काम कर रहे हैं, जो इस वक्त जहां मौजूद है 23,000 से ज़्यादा आबादी के लोगों को सेहत के लिए और उनके मुस्तकबिल के लिए अच्छी साबित होगी। जिन देहात का जेरे ज़मीन पानी पीने के काबिल नहीं था, इस मंसूबे के तहत दरिया सिंध के किनारे पर ज़मीन से पानी निकालने के बोर किए गए हैं और पाइप लाइनों के जरिए लोगों को घर घर पानी पहुंचाने का काम जारी है। काफ़ी सारे लोगों को यानी कि साफ पानी मुहैया हुआ है। जिला इंतजामिया के मुताबिक ये मंसूबे जल्द मुकम्मल करके कई सालों से बुनियादी सहूलियात से महरूम अफराद की मुश्किलात में कमी लाने की एक काविश है। इलियास रजा, जियो न्यूज़, राजनपुर। खेल के मैदान से खबर है, 10 रोज के तातुर के बाद HPL PSL 10 के मैचेस का आगाज हो गया। कराची किंग्स और पेशावर ज़ल्मी के दरमियान मैच जारी। दोनों टीमों के मद्दाहों का जोश उरूज पर है, जो कि गुज़श्ता रोज ये मैच खेला गया था। सबसे लाली परचम की बहारें हर तरफ दिखाई दी। पाकिस्तान की बहादुर मुसल्लह अफवाज को जबरदस्त खिराज तहसीन पेश किया गया। रावलपिंडी में पेशावर ज़ल्मी ने टॉस जीतकर फील्डिंग का फैसला किया। पहली ही गेंद पर ल्यूक वुड ने बेन मैकडर्मट को बोल्ड कर दिया। फिर इनफॉर्म जेम्स विंस ने कप्तान डेविड वार्नर के साथ 162 रन की पार्टनरशिप लगाई। दोनों बैटर्स ने पेशावर ज़ल्मी के बॉलर्स पर जबरदस्त अटैक किया। जेम्स विंस 42 गेंदों पर 72 रन बनाकर आउट हुए। डेविड वार्नर ने 50 गेंदों पर 86 रन बनाए। फिर खुशदिल शाह और मोहम्मद नबी ने आखिरी 2 ओवर्स में 52 रन का इजाफा किया और टीम का स्कोर 4 विकेट पर 237 तक पहुँचा दिया।
खुशदिल शाह 15 गेंदों पर 43 और मोहम्मद नबी 10 गेंदों पर 26 रन बनाकर नॉट आउट रहे। जवाब में ओपनर साइम अयूब ने 47 रन की इनिंग्स खेली। मोहम्मद हारिस 9 रन बनाकर आउट हुए। फिर बाबर आजम ने टीम को संभाला। बड़े हदफ के ताकुब में बाबर आजम ने 49 गेंदों पर 94 रन की इनिंग्स खेली, लेकिन दूसरे एंड से कोई बैटर उनका साथ ना दे सका। कैडमोर 20 रन बना सके। पेशावर ज़ल्मी की टीम 5 विकेट पर 214 रन बनाने में कामयाब रही। अब्बास आफरीदी ने 2 खिलाड़ियों को आउट किया। कराची किंग्स ने मैच 23 रन से जीतकर प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई कर लिया। जफरवाल में मेले में थप्पड़ कबड्डी का दिलचस्प मुकाबला हुआ। खिलाड़ियों ने एक दूसरे पर थप्पड़ बरसाए, कलाबाजियां लगवाईं। पाकिस्तान आर्मी के खिलाड़ियों पर मुश्तमिल टीम ने पाकिस्तान वापडा से कांटेदार मुकाबले के बाद मैच और 1 लाख रुपए इनाम जीत लिया। जफरवाल के मौजा हरबंसपुरा में नाजिम जट उर्फ नाजा, अब्दुर्रहमान बिजली और अतीक मूछोवाला ने अपने एक मुखालिफ खिलाड़ियों पर थप्पड़ बरसाकर 14 तबक रोशन किए। अब्दुर्रहमान बिजली ने कलाबाजियां लगा कर मुखालिफ खिलाड़ी को भागने पर मजबूर किया, तो अतीक मूछोवाले ने उछल कर थप्पड़ बरसाया और मुखालिफ खिलाड़ियों को धूल चटाई और शायकीन कबड्डी से दाद वसूल की। दिलचस्प मुकाबला गुज़श्ता रोज हुआ। कराची से खबर है, जहां सुरजानी टाउन में मकान की छत गिरने से 8 अफराद जख्मी जबकि 12 साल की बच्ची जाँ बहक हो गई। जख्मियों में मियां बीवी और उनके 7 बच्चे शामिल हैं। पुलिस के मुताबिक सुरजानी टाउन सेक्टर 4D में फारूक आजम मस्जिद के करीब मकान की छत गिर गई। हादसे के नतीजे में 9 अफराद जख्मी हुए। जख्मी होने वालों में मियां बीवी और उनके बच्चे शामिल हैं। जख्मियों को अब्बासी शहीद अस्पताल मुंतकिल किया गया। वाक़े के वक्त घर में सब सो रहे थे। मकान बोसीदा होने की वजह से छत गिरी। हादसे के तमाम जख्मियों को अब्बासी शहीद अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां पर 12 साला बच्ची उम्मे हानी दौरान इलाज दम तोड़ गई। दीगर 8 अफराद ज़ेर इलाज हैं। अभी आपको खबर दें, अमरीकी रियासत कैलिफोर्निया के तिबी मरकज़ में बम धमाके से एक शख्स हलाक और 4 जख्मी हो गए हैं। बम धमाका पाम स्प्रिंग्स शहर में वाक़ अमेरिकन रिप्रोडक्टिव सेंटर्स के फर्टिलिटी क्लिनिक में हुआ। इलाके के मेयर ने तस्दीक की है कि बम धमाका इमारत में पार्क की गई गाड़ी या उसके करीब हुआ है। तबाह गाड़ी से क्लाशनकोव समेत 2 बंदूकें भी बरामद करने का दावा किया गया है। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक धमाके के बाद इंसानी जिस्म और गाड़ी के टुकड़े जगह जगह फैल गए। मकामी वक्त 11 बजे के करीब पेश आए इस वाक़े में कई करीबी इमारतों को भी नुकसान पहुंचा। पाम स्प्रिंग्स कैलिफोर्निया के मशहूर शहर लॉस एंजलिस से 100 किलोमीटर मशरक में वाक़ है। FBI का कहना है कि उनके ख्याल में बमबार ने फर्टिलिटी क्लिनिक को जानबूझकर दहशतगर्दी का निशाना बनाया। ताहम वाक़े में हलाक शख्स की शनाख्त जाहिर नहीं की गई। वाक़े में एक शख्स से बातचीत करने का इरादा भी जाहिर किया गया, ताहम उसके बारे में नहीं बताया गया। अमरीकी रियासतों केंटकी और मिजूरी में हवा के बगुलों और शदीद तूफान से तबाही हो गई। मुख्तलिफ हादसात में 27 अफराद हलाक हो गए। मकानात की छतें उड़ गईं, दरख्त जड़ों से उखड़ गए। दर्जनों गाड़ियों को नुकसान पहुंचा। लकड़ी के मकानात मलबे का ढेर बन गए। 3 लाख से ज्यादा सारिफीन बिजली से महरूम हो गए। वस्ती, मगरबी और जनूबी रियासतों में तूफान आया है। फ़लस्तीनियों को अपनी ज़मीन से बेदखल किए जाने के खिलाफ सेंट्रल लंदन में एहतजाज किया गया, जिसमें मुंतज़मीन के मुताबिक तकरीबन 4 लाख अफराद ने शिरकत की। मुजाहिरीन ने मुतालबा किया कि इसराइल पर पाबंदियां आयद की जाए और इसे असलहे की फरोख्त रोकी जाए। रिपोर्ट करेंगे सईद नियाजी। फ़लस्तीनियों को अपनी ही सरजमीन से बेदखल किए जाने के 77 बरस मुकम्मल होने पर फ़लस्तीन सॉलिडेरिटी कैंपेन ने सेंट्रल लंदन में नकबा 77 के उन्वान से बड़े एहतजाजी मुजाहरे का एहतमाम किया, जिसमें लंदन समेत दीगर शहरों से कोचेस के जरिए आए अफराद भी शामिल थे। मुंतज़मीन के मुताबिक मुजाहरे में 4 लाख अफराद शरीक थे। एहतजाज के लिए आए अफराद का जियो न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए कहना था कि इसराइल की तरफ से फ़लस्तीनियों की नस्लकशी पर उसके खिलाफ पाबंदियां आयद की जाएं और फौरी तौर पर उससे असले की फरोख्त रोकी जाए। We need action. We need an arms embargo. We need sanctions because Israel's not listening and it's just laughing in the face of the international community. We demand that they stop arming Israel, stop selling weapons to Israel. Awful footage that we're seeing and the videos and the photos. We owe it to them to keep our energy up and to come out on the streets. चंद अफराद का कहना था कि इसराइल जंगी जराइम में मुलविस है और एहतजाज का ये सिलसिला फ़लस्तीनियों को उनका हक मिल जाने तक जारी रहेगा।
It's absolutely crazy what they're doing, committing war crimes. We're going to stop this. We're going to keep on marching until it ends. So people are on the streets demanding change, and inshallah we hope the government actually this time listen to what we have to say. You know, enough is enough. I would like them to stop arming Israel. Stop the killing. Save Gaza, save Palestine. Free Palestine. एहतिजाजी मुजाहरे में बच्चों की बड़ी तादाद भी शामिल थी। सईद नियाजी, जियो न्यूज़, लंदन। चित्राल की हसीन वादी कैलाश में चिलम जोश फेस्टिवल के मौके पर मकामी लोगों का कारोबार भी खूब चमक उठता है। तफसीलात बता रहे हैं जियो न्यूज़ के नुमाइंदे डॉक्टर महबूब अली। हर साल मई के महीने में जहां पूरे पाकिस्तान के लोग जो है वो कैलाश का कल्चर देखने के लिए पहुंच जाते हैं और यहाँ पर मुख्तलिफ इवेंट्स होते हैं, तो ऐसे में यहाँ का कारोबार भी खूब चमक उठता है। ख़ासतौर पर जो कैलाशी लिबास है तो उनके स्टॉल्स लग जाते हैं और यहाँ के दुकानदार जो है उनकी खुशी दुबाला हो जाती है। सर जी, ये हमारे बुम्बुरेत वादी कैलाश चित्राल में बनती है और हमारा ख़ास सकाफती चीज़ है, और कैलाशी भी बनती है, चित्राली भी बनती है। हर चीज़ टोपी, कोट वगैरह मुख्तलिफ रेटों से बनाती है, चादर वगैरह सब कुछ चीज़ मेरे पास है। इस इवेंट का आगाज़ होता है तो इनकी दुकानदारी भी खूब चमक उठती है और इनका ये कहना है कि इनके पास जो बच्चों का एक छोटा लिबास है तो ये 800 रुपये में फ़रोख्त करते हैं, लेकिन इसमें जो कीमती लिबास है तो उनकी कीमतें 25 से 30 हज़ार रुपये तक भी मौजूद है।